अगली कविता है कुंवर नारायण। कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ये दोनों कविता के बहाने और बात सीधी थी। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। बोल। कविता के बहाने कविता के रचनाकार हो गए कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? चिड़िया के बहाने। कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता फूलों के बहाने क्या है? गिरना, खिलना, मुरझाना, खिलना। फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता फूलों के बहाने है खिलना। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे की तरह खेल रही थी। खिलौने के, पेच के या भाषा के? बच्चे की। हाँ, बच्चे की तरह, बच्चे के बहाने वो खेल रही कविता। सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना, भेदभाव नहीं रखना। बात सीधी थी पर कविता के कवि है। बात सीधी थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण। सीधी सी बात किसके चक्कर में पड़ गई? सीधी सी बात अलंकार के चक्कर में पड़ गई, भाव के चक्कर में, छंद, अलंकार, भाषा। तो ये किसके चक्कर में पड़ गई? इस पर चर्चा लिखिए। क्या वो भाषा के चक्कर में पड़ी या अलंकार के चक्कर में? सीधी सी बात किसके चक्कर में पड़ी? भाषा के चक्कर में थी ना। कविता में तो भाषा का चक्कर ही दे रखा है, यहाँ पे अलंकार दे दिया। भाषा के चक्कर में। भाषा के। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? कवि बात को, पेज को, कील को या कलम को। तो कवि बात को या बात के अर्थ को पाने की कोशिश करता है। बात बाहर निकालने की अपेक्षा, बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी होगी? व्यर्थ हो गई, अनर्गल होगी, पेचीदा हो गया, सहज। तो वो हो गई पेचीदा। कवि क्या करतब कर रहा था? मेज पर पेज ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात कवि के साथ खेल रही थी। खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान या भाग्य के समान? बच्चे के समान खेल। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट होना, तर्कपूर्ण होना, प्रभावपूर्ण होना या प्रभावहीन होना? तो प्रभावहीन। बात की पेच खोलना, प्रतीक से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होना, समझ में न आना, उलझ जाना या बहस करना। पेच खोलना माने स्पष्ट हो जाना या समझ में आ जाना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है। बात का समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना या प्रभावी होना। समझ नहीं आना। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा मैं, अलंकार कौन सा है? पसीना पोंछते देखकर, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में होता है? तो कुंवर नारायण का जन्म 1926, 27, 28 या 29 किस सन में होता है? 1927 में उनका जन्म होता है। फिर 1926 में किनका जन्म होता है? 1926 में भी तो एक रचनाकार का जन्म होता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आत्मजयी प्रबंध काव्य। कुंवर नारायण ने। तो रश्मि रथी किसने रचा? रश्मि रथी तो किसी और ने रचा। उर्वशी भी किसी और ने रचा। फिर कामायनी भी किसी और ने रचा। आत्मजयी। कुंवर नारायण को कवि किस कृति कुंवर नारायण को सम्मान मिला? कौन था? तुलसी, सूरदास, रैदास और कबीर। तो कुंवर नारायण को मिलता है ये दिनकर की है रश्मि रथी। इसमें क्या है? कुंवर नारायण को किस कवि नाम पर सम्मान मिला? कबीर। जी। कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने ली गई है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इन दिनों काव्य संग्रह से कविता के बहाने इन दिनों बहुत हो रहे हैं। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं कह पाया। और कविता के बहाने इन दिनों बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। कभी होमवर्क लेकर आती ही नहीं, कभी कहती है मम्मी नहीं है, कभी कहती है पेन नहीं है। कविता किस का खेल है? कविता शब्दों का खेल है। कविता
भाषा का, चिड़िया का, शब्दों का फूल, कविता शब्दों का खेल। बात सीधी सी पर में किसकी सहजता की बात की गई है? इसमें व्यक्ति, समाज, देश या भाषा की सहजता की बात की गई है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान, रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि या समीक्षक? तो चिड़िया उसकी उड़ान को नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है व्यर्थ लिखना, शब्दार्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो कल्पना करना इसका सही उत्तर होगा। बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार है, तो बिना मुरझाए महकने के माने उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। अनुप्रास माँ और माँ की आवृत्ति। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी, या सरल, या पक, या व्यर्थ? तो बाहर निकलने की अपेक्षा वो पेचीदा हो गई थी, व्यर्थ भी हो गई थी। कविता में पेचीदा शब्द आता है तो पेचीदा हो गई थी। आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से माला कैसी हो जाती है? स्पष्ट, स्पष्ट, सहज या सुंदर? तो अस्पष्ट हो जाती है। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि है? कुंवर नारायण नागर या कौन सी संवेदना? तो नागर संवेदना के कवि है। बात सीधे पर में कवि किस पर बल दिया गया है? भाषा की जटिलता, भावों की सरलता, भाषा की सहजता, या भावों की गरिमा? तो भाषा की सहजता पर बल दिया गया। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किससे जुड़ना है? सही शब्द से जुड़ना है, या सही अर्थ से, या सही संस्था, या सही व्यक्ति? सही शब्द से जुड़ना है। बात की पे पंच योजना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो वो है बात का उलझना, बात का प्रभाव, बात का स्पष्ट होना, या बात का तर्कपूर्ण होना? तो बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो कवि से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी भाषा, कविता या बात? तो शरारती बच्चे के समान बात खेल रही थी, बात कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा। बात नहीं खेल रही थी शरारती बच्चे के समान। भाषा के साथ साथ बात होती जा रही थी सरल, पेचीदा, बोधगम्य, तो वो पेचीदा होती जा रही थी। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने, मरोड़ने, उलटने, पलटने, घुमाने, तीनों शब्द आते हैं, कौन शब्द आते हैं? उपयुक्त सभी उत्तर आएगा। इन्हीं के कारण तोड़ने, मरोड़ने, उलटने, पलटने और घुमाने फिराने से वो और भी अधिक पेचीदा हो गई थी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? वो बच्चे के समान खेल रही थी, बच्चे के समान। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? सागर, गागर, खेल, या रेल? तो खेल उन्होंने उपमान दिया है। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या था? मूल कारण था विवाद, अर्थवाद, संवाद, या भाषा? मूल कारण हो गया अर्थवाद या भाषा। इस पर भी अपन देखते हैं इस प्रश्न का क्या आएगा। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या था? अर्थवाद था या भाषा? बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण हो गया भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, इसका आएगा भाषा है। बिना मुरझाए क्या महकती है? कविता, सरिता, वनिता, या हर्षिता? तो बिना मुरझाए कविता ही। अन्य भावे की कविता बहाने पाठ मस्त। कुंवर नारायण। कविता के बहाने कविता कवि कौन है? कुंवर नारायण कविता के कवि हो गए। कविता के बहाने कविता को किस संग्रह से लिया गया है? कविता इन दिनों बहुत बहाने बनाती है। कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई। कविता के बहाने कौन सा छंद छंद मुक्त? कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली बिंब प्रधान हो गई? कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर, कविता के ही अस्तित्व पर? कविता पढ़ते लिखते समय कौन से बंधन टूट टूट जाते हैं? देश काल और परिस्थिति के। कविता के लिए क्या मन की उड़ान का होना जरूरी है? कविता के लिए किसका खेल? शब्दों का खेल ही कविता है। कवि के लिए अपनी भावनाओं या कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? कविता। कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकृति कवि के लिए क्या चाहती है? कविता लिखने का साधन। कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे, ये तीन चीजें आती है, चिड़िया, फूल और बच्चे अभिव्यक्ति के साधन है। कविता के बहाने कविता में कविता के किन से समानता दर्शाई गई? चिड़िया, फूल और बच्चे से। कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया? चिड़िया का उड़ना, फूलों का खिलना, बच्चे का खेलना। कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निष्कर्ष निकला कि कविता कालजयी होती है? कविता में कवि ने किसकी उड़ान को असीमित बताया? कविता की उड़ान को। और सीमित किसकी उड़ान थी? चिड़िया की। कविता की उड़ान कैसी होती है? व्यापक होती है।
कविता के पंख किसका प्रतीक है? कवि की कल्पनाओं के प्रतीक है। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कविता रूपी पंख। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता के बहाने। कविता चिड़िया क्या जानने में कौन सा अलंकार? प्रश्न अलंकार। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया। कविता अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कवि कल्पनाओं के सहारे। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे? कवि कल्पनाओं के सहारे। इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमाएं नहीं है। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? अपने मन के भावों को व्यक्त करना। बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है? र की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। बाहर भीतर में आते हैं ना तो भी अनुप्रास आता है, शब्द के भले ही अंत में आओ। कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता फूलों के बहाने। कवि के मन में भाव किस तरह खिलते हैं? फूल से। कविता के बिना मुरझाए खिलने में महकते रहने के रहस्य को कौन नहीं समझ सकता? फूल। फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार? प्रश्न अलंकार। बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं की आवर्ती हुई अनुप्रास अलंकार। बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं? कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है। कविता और फूल दोनों में क्या समानता है? दोनों ही खिलते और महकते हैं। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? मुरझाना। बिना मुरझाए सदियों तक क्या महकती है? कविता। कविता सदियों तक महकती रहती है। इस कथन का क्या अर्थ है? कविता कालजयी होती है। शब्दों के काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य का प्रभाव सदियों तक एक एक सा बना रहता है। कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर है? फूल कुछ ही समय के लिए महक सकते हैं, कविता कालजयी होती है। फूल कविता से कम प्रतिभाशाली किस प्रकार है? फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, कविता नहीं। कविता किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के बहाने। सब घर एक कर देने का कष्ट है, भेदभाव ओला देना और भेदभाव नहीं रखना। बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? अपना पराया, धर्म, जाति और संकीर्णता के बंधन टूटते हैं। कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? वो खेलते समय बिन भेदभाव को मिटा देते हैं। लोगों के बीच की दूरी कौन मिटा सकता है? बच्चे। कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको बच्चों के समान ही मानता है? अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर। कवि और बच्चों में समानता रखने का क्या कारण है? दोनों की सीमा नहीं, दोनों किसी सीमा को नहीं मानते, दोनों के लिए कोई अपना पराया नहीं है। बात सीधी थी पर कवि में के कवि कौन है? बात सीधी थी पर कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर कोई दूसरा समझ ही नहीं सका, तो कोई दूसरा नहीं का। इस कविता में किस बात को कहने के लिए किसी विशेष पर जोर दिया? भाषा की सहजता सरलता में। कविता में भाषा की सहजता सरलता क्यों जरूरी है? ताकि कविता की भाव अवधि से श्रोताओं की समझ में आसानी से आ सके। एक अच्छी कविता बनाने के लिए क्या जरूरी है? सही जगह पर सही भाषा और शब्दों का प्रयोग। बात सीधी सी पर कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? छंद मुक्त कविता। सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? भाषा के चक्कर में फंस गई। बात सही करने में, भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता में क्या किया? शब्दों में थोड़ा बदलाव कर दिया। शब्दों में थोड़ा बदलाव कर कविता को ठीक करने के चक्कर में भाषा कैसी हो गई? और अधिक जटिल हो गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? वो बात को पाने की कोशिश करता है। भाषा के साथ साथ कैसी हो गई बात? पेचीदा हो गई। किस कारण बात पहले से अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने, तीनों ही शब्दों का प्रयोग, छह शब्दों का प्रयोग होता है। उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बात की पेच खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है? बात को स्पष्ट करना। दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेच में क्या होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं पर पेच की पकड़ मजबूत हो सके? जोड़ियां होनी बहुत जरूरी है, खांचे होने बहुत जरूरी है। पेच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे किस दिशा में घुमाना आवश्यक है? सीधी दिशा में। गलत दिशा में घुमाने से पेच कसने की बजाय खुलने लगेगा। जबरदस्ती पेच कसने की कोशिश करने पर क्या प्रभाव? पेच की चूड़ी मर जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? चूड़ी मर जाना, पेच की चूड़ी मर जाना, बात का असर खत्म हो जाना। कविता के भाव को समझे बिना कवि कविता में क्या करने लगे? चमत्कारिक और बनावटी भाषा का प्रयोग वो करने लगे। कविता में कवि के कर्तव्य से कहा बनावटी भाषा के प्रयोग को ही कवि के कर्तव्य कहा। बनावटी भाषा का प्रयोग कवि के कर्तव्य। आडम्बरपूर्ण शब्दों में बनावटी शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी होती गई? अस्पष्ट होती गई। चूड़ी मर जाना, बात का असर खत्म हो जाना, ये जरूरी इंपोर्टेंट वाले हैं दो तीन चार, बाकी तो ऐसे ही चल रहे हैं बस। कवि के कर्तव्यों कविता में बनावटी भाषा के प्रयोग को देखकर तोमास बिनो ने क्या किया? झूठी तारीफ की और वाहवाही की। अपनी झूठी तारीफ और वाहवाही को सुनकर कवि को कैसा महसूस हुआ? खुशी का अनुभव कर रहे थे। कवि कर्तव्य दिखाकर क्या करने की कोशिश करते? अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे। तेज में चोरी मर जाना का मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। बनावटी भाषा के प्रयोग से कवि कैसे होगी? एकदम प्रभावहीन व उद्देश्यहीन। अंत में कविता क्या बनकर रहेगी? शब्दों का एक समूह मात्र बनकर रहेगी। शरारती बच्चे के समान कवि से कौन खेल रही थी? बात खेल रही थी। किसके समान? शरारती बच्चे के समान।
बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? शरारती बच्चे के समान। कविता में भाषा का प्रयोग न कर पाने से परेशान कवि को देखकर बात रुकी। नटखट बच्चे ने उनसे क्या पूछा? क्या कवि ने सरल, स्वाभाविक और सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं सीखा? बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कविता की इस पंक्ति में क्या खासियत है? यहाँ बात को मानवीकरण कर दिया गया है। पसीना पहुंचते ठीक ठाक हारकर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कविता में बात की तुलना पेज से की गई है। कौन से अलंकार का ये उप अलंकार हो गया? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पर बात कवि से प्रश्न पूछ रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रश्न अलंकार हो गए। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में। मूल विधा कविता। कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन सी विधाओं में तो चिंतन परक लेख भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, समीक्षाएं भी लिखी हैं। कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की? आत्मजयी कुंवर नारायण का है। और आत्मजयी नागर संवेदना के एक कवि हैं। कुंवर नारायण से कौन से पुरस्कार मिले? साहित्य अकादमी भी उनको मिला। किस रचना पर मिला? कुमार आशान पुरस्कार मिला, व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कुंवर नारायण काव्य की शुरुआत कब की? 1950 में उन्होंने शुरुआत कर दी। पहली रचना उनकी कुंवर नारायण की पहली रचना है चक्रव्यूह। इसका प्रकाशन वर्ष कुंवर नारायण की प्रथम रचना चक्रव्यूह का प्रकाशन वर्ष 1956।